कुंडली का जो 10th हाउस है, कुंडली के 10th हाउस का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण क्या है, वो D10 है। जब भी आप कर्म के बारे में देखते हैं, 10th हाउस क्या है, हमारा कर्म है। हम कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, चाहे सांस लेते हो, पलके झुकाते हैं, वो भी कर्म है। वो हमारा 10th हाउस है। किसी व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, उसका कर्म अच्छा होगा, बुरा होगा, नीच कर्म होगा, उच्च कर्म होगा, वो कौन बताएगा? वो 10th हाउस बताएगा कि किसी व्यक्ति का कर्म कैसा हो सकता है। तो उसके 10th हाउस का जो विश्लेषण है, वो D10 है। वो D10 है। D10 में हम तीन चार चीजें देखेंगे। सबसे पहले D10 का लगन। किसी भी कुंडली का, चाहे वो वर्ग कुंडली चाहे लगन कुंडली है, उनका लगन और लग्नेश मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति मजबूत होगा तो वो अपने कर्म से, अपने साहस से, अपने परिश्रम से, मेहनत से वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेता है। तो कुंडली में राज योग है, धन योग है, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता, तो वो विफल है। और राज योग क्या होते हैं कि वो समय जिस राजयोग में कोई ग्रह सम्मिलित है और उस ग्रह की दशा आई हुई है, उसका मतलब है कि वो ग्रह, वो समय आपके लिए सही समय है। यदि आप थोड़ा बहुत मेहनत करते तो आपको अपनी जो कर्म किया उसका फल मिल जाएगा। राजयोग का अर्थ ये होता है कि आप कुछ भी कर्म करते हैं, आपका उसका फल मिलेगा, जल्दी मिलेगा, थोड़ी मेहनत में मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि मेहनत करते रहते हैं, यहाँ पे इसका परिश्रम करते स्पीकर पे रहते हैं, क्लोज करो, उसका लेकिन स्पीकर पे। हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते। तो उसमें हमारी चीजें रहेंगी लगन, 10th हाउस यानी कि 10वां भाव, किसका? D10 का। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस में मकर राशि होती है। मकर राशि को देखेंगे, भाव दशमेश और दसम भाव की अर्गला। आपने एक नया कंसेप्ट सुनेंगे, अर्गला। ठीक है ना? अर्गला बड़ा काम करती है। शुभ अर्गला और अशुभ अर्गला। इससे पहले सुना है अर्गला शब्द, कोई सुना है कभी? अर्गला शब्द नहीं सुना अभी। अब इसको हम आगे करेंगे, अर्गला का यूज क्या होता है। तो हम लगन, 10th हाउस, मकर कुंडली यानी कि मकर राशि, भाव और दशमेश को हम रीड करेंगे। इसमें जो D10 है, D10 के फर्स्ट हाउस से क्या देखा जाता है? D10 के फर्स्ट हाउस से उस व्यक्ति की कर्म करने की इच्छा देखी जाती है। कई लोग होते हैं कि उनके पास करने के लिए काम है लेकिन करना नहीं चाहते। काम करने के लिए है, ऑप्शन है, अवसर है, ये करना नहीं चाहता। यदि D10 का फर्स्ट हाउस पीड़ित है बुरे ग्रहों से, तो ऐसे व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं होती। तो वो हमें D10 का फर्स्ट हाउस बताएगा कि व्यक्ति के काम करने की इच्छा है या नहीं है। शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, बुध है, गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो ऐसे व्यक्ति की काम करने की बड़ी इच्छा होती है, काम करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है।
सेकंड हाउस, सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस हमारे संस्कारों का है। लगन कुंडली का सेकंड हाउस संस्कार का होता है। तो ऐसे ही D10 की सेकंड हाउस क्या होता है? उसके कर्मों का जो प्राकृतिक स्वभाव कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसे है काम करना है, संस्कार कैसे है, कोई कैसा काम करता है, उसके संस्कार कैसे हैं काम करने के, कि वो सही तरीके से काम करता है, एक नंबर का काम करता है, दो नंबर का काम करता है, काम करने की रुचि कैसी है उसकी, वो सेकंड हाउस बताएगा। और सेकंड हाउस यदि पीड़ित है तो वो क्या करता है? अशुभ कार्यों की ओर, जो समाज विरोधी कार्य होते हैं उनमें करने में ज्यादा विश्वास रखता है, यानी कि उनमें ज्यादा लिप्त होता है। थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस हमारी मेहनत है, हमारा प्रयास है, साहस, हम कुछ ही मेहनत करते हैं। जो कर्म आप करेंगे उस कर्म में आप कितनी मेहनत करेंगे, वो आपका थर्ड हाउस है। वो स्थानांतरण भी है, वो ट्रांसफर भी है। कर्म में ट्रांसफर होगी, कोई नया काम स्टार्ट होगा, किसी नए प्लेस पर जाएगा, वो थर्ड हाउस है। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या, आपके कर्म का सुख है। क्या होता है कई बार क्यों कोई जॉब कर रहे होते हैं लेकिन हमें वहां पे मानसिक सुख नहीं मिलता, हम करना नहीं चाहते, वो हम करना नहीं चाहते, मजबूरी बस वहां पर लगे रहते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी आजीविका के लिए, लेकिन हमारा मन वहां पर संतुष्ट नहीं। कुछ कम, कुछ काम, कुछ बिजनेस, कुछ नौकरी ऐसी होती हैं, भले हमें उसके अंदर हमारे वेतनमान कम हो, हमारी सैलरी कम हो, तो फिर हमारा वहां पर मन लगता है काम करने को। फोर्थ हाउस यदि पीड़ित है, D10 का फोर्थ हाउस यदि पीड़ित है तो व्यक्ति को अपने कर्म स्थान पर सुख नहीं मिलेगा। सुख मतलब कि वहां पे उसका मन नहीं लगेगा, वो जो कर्म करना चाहता है उसकी रुचि नहीं होगी उस कर्म में, उसकी रुचि नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि आप लगन कुंडली देखेंगे, आप लगन कुंडली देखना, लगन कुंडली में क्या होता है कि टेंथ हाउस यदि बुरे ग्रह बैठे हुए टेंथ हाउस में, टेंथ हाउस अपने कर्म का है, तो जो व्यक्ति वो कर्म करता है, वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, कहीं काम कर रहा है, तो उसको उसके कार्यस्थल पर, उस कार्यस्थल पर वो संतुष्ट नहीं रहेगा, वो उसका मन खुश नहीं रहेगा। और फोर्थ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे वो घर के अंदर आता है उसको सुख की अनुभूति होती है। यदि फोर्थ हाउस में मैलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का मन घर के अंदर नहीं लगेगा। शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है। टेंथ हाउस में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र है, चंद्र है, बुध है और गुरु है। ऐसे व्यक्ति घर के अंदर मन नहीं लगेगा, जहां पर काम करता है वहां पर उसको अपने मन की संतुष्टि होती है। घर में जाएगा, घर में क्लेश होगा, पीड़ा होगी, लेकिन जैसे ही जहाँ जहाँ देखा कुछ देखते हैं वे, जैसे वो कहीं अपने कर्म स्थान पर गया, वहां कहता है यहाँ ठीक है, बस घर से तो यहीं पे ठीक है, घर जाते तो क्लेश होता है ना, तो यहीं पे ठीक है। तो फोर्थ हाउस में यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं तो घर में मन नहीं लगता। टेंथ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं तो जहां वो कर्म स्थान है वहां पर उनका मन लगता है। तो ऐसे ही D10 में आप देख सकते हैं, D10 का जो फोर्थ हाउस होता है वो सुख का होता है। फोर्थ हाउस जनता का होता है। फोर्थ हाउस क्राउन का होता है, जो ताज होता है, जो सिंहासन होता है, वो फोर्थ हाउस होता है। आपका जो कार्यालय है, व्यवसाय का जो कार्यालय है, वो क्या है? फोर्थ हाउस है, इसको ऑफिस बोलते हैं, फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस टेंथ हाउस से अष्टम हुआ, फिफ्थ हाउस
टेंथ हाउस से अष्टम है। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके काम में जो अचानक घटनाएं घटेंगी, वो कब घटेंगी? जब फिफ्थ लॉर्ड की दशा या अंतरदशा होगी। तो और आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो फिफ्थ हाउस। आपके अधीनस्थ कर्मचारी वो फिफ्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस क्या होता है? आपके जो कलीग हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, वो सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस टेंथ हाउस से नाइन्थ हाउस होता है। सिक्स्थ हाउस टेंथ से नाइन्थ है। यानी कि आपके कर्म का जो भाग्य है, वो आपका सिक्स्थ हाउस है। आपका जो कर्म है उसका भाग्य कैसा होगा, को सिक्स्थ हाउस बताएगा कि सिक्स्थ हाउस में कैसे ग्रह बैठे हुए। सिक्स्थ हाउस को हम शत्रुहंता कहते हैं, शत्रुहंता कहा जाता है। शत्रुओं का होता है ना, जैसे राहु बैठ गया उसको क्या बोलेंगे? शत्रुहंता योग बोलते हैं। ऐसे ही जो सिक्स्थ हाउस है आपके कर्म का, वो भाग्य निर्माता भी है और भाग्य का हंता भी है। सेवंथ हाउस है, शुभ है, अच्छा है। सेवंथ हाउस से पद की प्राप्ति होती है। सेवंथ हाउस का देता है क्योंकि वो टेंथ हाउस से टेंथ है, वो पद की प्राप्ति देता है। एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस में अचानक घटनाएं करता है। यदि एट्थ हाउस पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति व्यवसाय नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस टेंथ हाउस से इलेवेंथ भी तो है। इलेवेंथ हाउस लाभ का होता है। नाइन्थ हाउस ये आपके बॉस का है, आपके मालिक का है, आपके व्यवसायिक गुरु का है। जो आपके व्यवसाय में आप जिसको अपना गुरु मानते हैं, आपका सलाहकार मानते हैं, गाइडेंस मानते हैं, या कंपनी में या किसी जॉब में बॉस, वो आपका नाइन्थ हाउस है, D10 का नाइन्थ हाउस। और ये टेंथ हाउस से ट्वेल्थ भी है। यानी कि अकर्मण्यता का है, यानी कि कर्म न करने का को तो कोई दर्शाता है वो, क्योंकि टेंथ से 12वां है। और लंबी यात्राओं का भी है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस लंबी यात्राओं का भी है। टेंथ हाउस ये आपकी जीविका का है, ये आपकी जीविका का है। एक बलि ग्रह बैठा हो यहाँ पे, एक बलि टेंथ हाउस हो, तो व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में लेकर जाता है। यदि D10 का टेंथ हाउस बली है, मजबूत है, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में जाता है। एकादश भाव क्या होता है? एकादश भाव आपके इच्छाओं की पूर्ति का है, मित्रता का है। जो भी आपके कर्म की इच्छाएं होंगी, जो फल जो आपको इच्छाओं की पूर्ति होगी, इलेवंथ हाउस है। जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपके छिपे हुए शत्रुओं का है, वो गुप्त शत्रु का है। सिक्स्थ हाउस वो शत्रु जिसको आप जानते हो कि मेरा शत्रु है। ट्वेल्थ हाउस जिसको हम नहीं जानते कि मेरा शत्रु कौन है, वो ट्वेल्थ हाउस है। ठीक है। अब जैसे मैंने कहीं पे सुना था कि जैसे D10 का जो 12th हाउस है, हम्म, वो 10th हाउस से थर्ड हो गया, मतलब कि वो उसका पराक्रम हो गया। बिल्कुल। और बोलो बोलो। हम अभी क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया अभी। भूल गए? हाँ, मतलब कि ना D10 का जो 12th हाउस है 10th हाउस से थर्ड हो गया, हम्म। तो वो उसके पराक्रम का हो गया, मतलब बुरा घर नहीं हुआ। नहीं, थर्ड हाउस किसको? थर्ड हाउस क्या होता है? वो घर से दूर का होता है ना, जैसे थर्ड हाउस है,
ये थर्ड हाँ। हाउस है, फोर्थ हाउस का 12 हो गया, यानी घर से दूर का हो गया ना ये। नहीं, अब मैं D10 मतलब उसमें 12th हाउस की बात कर रहा हूँ, 10th हाउस से थर्ड बिल्कुल हाउस बिल्कुल, की। थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, मेहनत का होता है, ठीक है। ऐसे टेंथ हाउस उसका थर्ड हाउस, वो क्या हुआ, उसके पराक्रम का, उसकी मेहनत का है, ठीक है। लेकिन ये टेंथ हाउस के रिगार्डिंग है। वैसे ट्वेल्थ हाउस के जो कारक तो होते हैं ना, वो भी काम करेंगे ना साथ में। ट्वेल्थ हाउस के जो कारक, वो जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, वो गुप्त शत्रु भी है, वो मेडिटेशन भी है। वो तो उसके रहेंगे ना, जो घर के जो एट्रीब्यूट हैं, हम्म। वो तो उसके वही रहेंगे, ठीक है। सर अब जो हम D10 में जो थर्ड हाउस है, जो एग्जैक्टली जो थर्ड हाउस है D10 का थर्ड हाउस, हम्म। अब 10th हाउस से उसको कंसीडर करेंगे या लगन से उसको कंसीडर करेंगे? मतलब फर्स्ट हाउस से कंसीडर करेंगे या फर्स्ट 10th हाउस से? फर्स्ट हाउस से, फर्स्ट हाउस से। अच्छा, वो उसका पराक्रम ही हो गया मतलब एक तरह से थर्ड हाउस। बिल्कुल पराक्रम ही हो। वैसे तो 10th हाउस से वो छठा चला गया। हाँ, टेंथ हाउस छठा हो गया फिर वो, टेंथ हाउस से छठा का, टेंथ हाउस से छठा ही कहा जाएगा वो। हाँ। तो अब वैसे अब यहाँ से हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ जी 10th हाउस के जो लोग रिपू है जो इसके, वो ये थर्ड हाउस भी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। तभी मैंने बोला कि जो सिक्स्थ हाउस है ना, वो उसका भाग्य है। हम्म। हाँ, टेंथ हाउस का क्योंकि उससे 9th चला गए। ना चले, वो भाग्य इसका ये है, हम्म। ठीक है। और 7th हाउस 10th का 10th हो गया। टेंथ का टेंथ हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मान लो किसी की ये, मान लीजिए किसी का ये D10 है, मान लो किसी का हम्म। D10 है, ठीक है। ये 10 मास बना हुआ किसी का। तो हम देखेंगे कि जो टेंथ लॉर्ड है, D10 का टेंथ लॉर्ड, वो 12 भाव में क्या रिजल्ट देता है। अब किसी का टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, किसी का टेंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा होगा, किसी का सेवंथ हाउस में, किसी का एट्थ हाउस में, है ना। अब उस टेंथ लॉर्ड जी जी। अलग अलग हाउस में बैठकर क्या क्या रिजल्ट देता है। D10 की बात कर रहे हैं। जब टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा, जब किसी का टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो क्या रिजल्ट आएंगे। ऐसा व्यक्ति में क्या क्वालिटी होंगी, वो व्यक्ति शिक्षित होगा, प्रसिद्ध होगा, धनवान होगा, न्यायप्रिय, शांतिप्रिय होता है। न्यायप्रिय और शांतिप्रिय होता है। यदि ऐसे व्यक्ति का संबंध त्रिक भावों से हो जाए, त्रिक भाव से कैसे होगा, मान लो किसी का टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हो, टेंथ लॉर्ड किसी की बात कर रहे हैं हम, और टेंथ लॉर्ड 10 मास की बात कर रहे हैं अभी। सर मैं सॉरी, यही अभी मैंने ज्वाइन ही किया है, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि 10th लॉर्ड जो है D10 की कुंडली देखनी है, क्योंकि अभी आपकी तो D1 ही बनी हुई है ना, इसलिए। मैं, आप इसको D10 मान लें एग्जाम्पल के लिए। ओके। हाँ, पर हम समझ D10 के ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जो बात करें, हम D10 की बात करेंगे, ठीक है। अब बता रहा हूँ आपको कि हर व्यक्ति का किसी न किसी का, यानी सभी का, किसी का D10 लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, किसी का सेकंड हाउस में, किसी का थर्ड हाउस में है, और वो क्या रिजल्ट देता है। तो मान लीजिए जो कुंडली है, इस कुंडली को मान लेते हैं 10 मास कुंडली। क्या मान लेते हैं, 10 मास कुंडली। जब किसी व्यक्ति का 10 मास कुंडली का 10 मास यानी कि टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा, वैसा व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, शिक्षित होगा, और न्यायप्रिय होगा, शांति प्रिय होगा, ऐसा है, ठीक। फिर आगे कहा गया है कि यदि वो त्रिक भावों से प्रभावित हो जाए। त्रिक भाव कौन सी है हमारी कुंडली में, 6, 8 और 12 है। और दर्द कैसा है? 6, 8 और 12। नानी जो कह रही थी बार बार इंजेक्शन ठोकते हैं। 6, 8 और 12 है।
मान लीजिए इनका जो ये 10th लॉर्ड कौन है, जुपिटर है। जुपिटर बैठ जाता है फर्स्ट हाउस में, और साथ में हम्म। कौन बैठ जाए, या तो मंगल बैठ जाए, या शनि बैठ जाए, या विनस बैठ हम्म। जाए, है ना। हम्म। हम्म। 6 8 बार यही है ना। तो फिर क्या हम्म। करें, फिर व्यक्ति कैसा हो सकता है, फिर व्यक्ति हठी होगा, गलत इरादे से काम करने वाला होता है, छल कपट से काम करने वाला हो सकता है। हम्म। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कोई न कोई ट्रस्ट, धर्मार्थ संस्थान, ऐसी चीजें करने योग्य होता है, वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि 6th 8th और जो 12th हाउस है, इस व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति को हठी बनाते हैं। क्योंकि ये क्या है, जितने बुरे हैं, अब बुरे व्यक्ति के अंदर क्या होगा, उसके अंदर साहस भी ज्यादा होगा, फिर हम्म। कुछ करने की ताकत भी उसके अंदर ज्यादा होगी। जो सॉफ्ट हाउस का लॉर्ड हो, वो सॉफ्ट ही होगा ना। हम्म। ऐसे ही जब 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में हो किसी के भी, 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति का जो व्यवसाय होगा, क्योंकि सेकंड हाउस किस चीज का है, सेकंड हाउस परिवार का है। ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय कोई पारिवारिक व्यवसाय होगा, जो उसके परिवार वाले करते आ रहे हैं ना। कुछ हम्म। बिजनेस ऐसे, तो कोई बिजनेस ऐसा है जो परिवार, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई कंपनी है, तो उसी परिवार के बिजनेस में वो इन्वॉल्व हो जाए। ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए निरंतर अभ्यास करता रहता है। चीजें आपको जो बता रहा हूं, ये आप किसी के चार्ट लगा के देखना, बिल्कुल उसके कर्म में वही चीजें मिलेंगी। हम्म। किसी का 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, और 10th हाउस की चीज का होता है, 10th हाउस आपके कर्म के, मैं D10 की बात कर रहा हूँ, बार बार बीच में आपको। किसी के D10 का 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस धन का होता है, और D10 का 10th लॉर्ड क्या हो, कर्म है। कर्म हम्म। कहाँ जाके बैठ गया, कर्म बैठ गया आपके सेकंड हाउस में। जैसे ये 10th से 5th भी हो गया, इसका भी कोई रिजल्ट आएगा? इसका भी आएगा, मान लो बिल्कुल आएगा। कोई, अच्छा, मान लो फिर इसका अच्छा हो गया ना ये। क्या। हाँ, है तो अच्छा है मान लो, लेकिन क्या रिजल्ट आएगा, जैसे मान लो, जैसे नहीं, हाँ बिल्कुल वो तो बिल्कुल जो बिल्कुल आपने बता दिया वो तो मतलब समझ में आ गया। अच्छा, क्या थोड़ा वो भी असर अच्छा पड़ेगा उस कैसे, चीज का? बिल्कुल 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 सही पूछा आपने। क्योंकि ये मेरा पिछले उसमें भी था भाई, जैसे आप लगन का कह रहे थे ना, तो भाई उससे वो 4th भी तो है ना 10th से, तो उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आता होगा उसका भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो 5th हाउस किस चीज का, तुम्हारी बुद्धि का होता है ना। जी। तो 10th बिल्कुल। हाउस से सेकंड हाउस क्या हुआ, 5th हाउस हुआ। 10th से हम्म। सेकंड 5th हाउस हुआ। तो इस व्यक्ति की बुद्धि कहाँ रहेगी, सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस हम्म। किसका, धन, धन का है। धन को अर्जित करने में ही वो लगा रहेगा, कैसे पैसे इकट्ठा करना है, कैसे पैसा कमाना है, वो हर टाइम उसकी बुद्धि पैसे में लगी रहेगी। और इसको संतान से भी धन की प्राप्ति होगी, मान लो संतान भी तो सहयोग करेगी संतान, इसका। संतान से नहीं ऐसे कह सकते। अच्छा, ऐसा कुछ होगा नहीं ऐसा, मान लो 5th जैसे संतान का भी तो है ना? नहीं नहीं, संतान से नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई। संतान से तब होती है यदि 5th लॉर्ड सेकंड में होता, अच्छा, 5th लॉर्ड। सेकंड में हो तब संतान से धन की प्राप्ति होती है, संतान से, विद्या से, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केटिंग से। अब इसमें क्या है, इनका जो बुद्धि है वो कहाँ प्रयास करेगी, वो धन को अर्जित करने में लगी रहेगी, क्योंकि 5th हाउस बुद्धि का होता है। हाँ जी। पर ऐसे लोग परिवार में एकजुट रहते हैं, मतलब कि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ये भी हो सकता है कि इनका जो व्यवसाय होगा वो कैसा होगा,
इनका व्यवसाय सेकंड हाउस से संबंधित होगा। सेकंड हाउस की चीज क्या है? जेमस्टोन का है, ज्वेलरी का है, वाणी का है। कोई सिंगर हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, कोई कॉमेडियन हो सकता है। तो इनके व्यवसाय में चीजें सेकंड हाउस में इंक्लूड हो जाएगा। यदि किसी का टेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस किस चीज का होता है? परिश्रम का है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम्म, ऐसा व्यक्ति अपना करियर स्वयं निर्मित करता है। इसको बोलते हैं ना सेल्फ मेड पर्सन। व्यक्ति स्वयं बनाता है अपने आप को। जिसका भी टेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा, ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं, जिसने अपने आप को स्वयं तैयार किया, अपने अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हुआ है। हम्म, और उसके व्यवसाय में क्या हो सकता है? उसके व्यवसाय में थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। पत्रकारिता हो सकती है, लेखन हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, कमीशनिंग हो सकती है, मल्टीमीडिया हो सकता है। हम इसके सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं भी करता रहेगा। बिल्कुल। और व्यवसाय में उतार चढ़ाव भी रहेंगे, क्योंकि टेंथ हाउस से सिक्स्थ हाउस। इश्क भी आगे। परेशानियां। हाँ, तो ये परिश्रम आगे। करेगा। हाँ जी। टेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, टेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। ऐसे व्यक्ति का जो उत्थान है, जो प्रगति है, जो उसका विकास है, वो कहाँ होगा? वो अपने जन्म स्थान अपने पर घर है। में। वो अपने घर पर रहकर अपना काम करे, जिनका टेंथ लॉर्ड सेक फोर्थ हाउस में है। ऐसा व्यक्ति उदार होगा, दानी होगा। यदि टेंथ लॉर्ड का संबंध शनि से हो या नाइन्थ लॉर्ड से हो, तो व्यक्ति राजनीति में जाता है या उसका व्यवसाय कानून से संबंधित होता है। ठीक है। हाँ जी। और इसका ये इसमें जैसे 10th से 7th हो गया, इसका क्या रिजल्ट आएगा? टेंथ से सेवन्थ, सेवन्थ होता है अपने से सामने वाला, अपने से सामने वाला। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों की सेवाएं दूसरों करता के। है, दूसरों के काम करता रहेगा, औरों के लिए काम करेगा। हम्म, एकांत। यदि टेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है और किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन एकांत में उसका जीवन व्यतीत होता है। उसका कर्म कैसा रहेगा? वो एकांत में रहेगा। अच्छा। टेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, और ये एक प्रसिद्धि है, विद्या है, बुद्धिमत्ता प्रदान करता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बुद्धि का भी है वैसे, उस हिसाब से देखो बुद्धि का भी है। लेकिन छोटी छोटी समस्याएं आती रहेंगी। क्यों आती रहेंगी? क्योंकि ये टेंथ हाउस से पेट। फोर्थ हाउस से अचानक बदलाव होते रहेंगे। इनकी संतान को प्रसिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि जो कुंडली है, इस कुंडली का जो फिफ्थ हाउस है, उसका मालिक, उसका उसका जो संतान वो फिफ्थ हाउस है। अब उसका टेंथ लॉर्ड कहाँ चला गया? फिफ्थ हाउस में चला गया। तो टेंथ हाउस किसी को, टेंथ हाउस प्रसिद्धि का है। प्रसिद्धि किसको मिलेगी? उसकी संतान को मिलेगी, जिनका टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया हो। आप ये कह सकते हैं कि आपकी संतान को प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि मिलेगी, समाज में उच्च स्थान मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया। और फिफ्थ हाउस उस जिसकी कुंडली है, उस व्यक्ति की क्या हुआ? संतान हुई। और टेंथ हाउस किसका होता है? टेंथ हाउस फेमस का होता है, प्रसिद्धि का होता है, यश का होता है। और जो अपने मालिक होते हैं ना, अपने मालिक से असहमति रखते हैं ऐसे लोग,
बॉस से। बॉस से। बॉस ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं करना, उसको अपोजिट चलेंगे, उनकी सलाह को मानते नहीं। 10 मेष का शुभ ग्रहों से संबंध हो तो उसको प्रसिद्धि मिलती है, संतान को प्रसिद्धि मिलती है। जब 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में भाग्य पर भरोसा रखता है। कुछ भी काम करेगा, बिजनेस करेगा, वो कह रहे भाग्य विश्वास रखेगा कि मेरे भाग्य में ऐसा हो जाएगा। मैं भाग्य पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, कर्म पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, भाग्य पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि 6th हाउस 10th हाउस से 9th हाउस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो वो है ना, ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है वो कैसा होगा। और 6th हाउस किस चीज का, बीमारी का है। डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है। और 6th हाउस किसी को ब्याज पर पैसे देना, वो 6th हाउस होता है। लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केस हैं, बीमारियां हैं, शत्रु है, शत्रुओं से, मतलब इस प्रकार की जो उसको धन का अर्जन होता है, उसको धन की प्राप्ति होती है, उस वो अपना व्यवसाय बनाता है। या बुरे ग्रह हो तो कर्ज भी लेता रहेगा। कर्ज भी लेता रहेगा, क्योंकि 6th हाउस कर्जे का भी है और ब्याज पर पैसे देने का भी है। हम्म। 6th हाउस में यदि मंगल है तो मोस्टली कर्जे रहते ही हैं, हम्म, उस व्यक्ति पर कर्जा रहता ही है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल ऋण का कारक है, कर्जे का कारक है। बिल्कुल। आगे गुरु है तो गोल्ड लोन लेता रहेगा। वो जुपिटर है गोल्ड लोन के लिए। 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में अति कुशल होगा। पार्टनर के द्वारा पैसा कमाएगा, पार्टनर के द्वारा वो अपना व्यवसाय स्टार्ट करता है, शुरू करता है। विदेश हम्म। में संबंध हो सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर से व्यक्ति विदेश जाता है। 7th हाउस से बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर से व्यक्ति विदेश जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4th हाउस क्या होता है, हमारे घर का होता है। और 4th हाउस से 4th हाउस क्या हुआ, 7th हाउस, घर से दूर का। यदि नवमेश का संबंध 10 मेष से हो, यानी कि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का संबंध एक साथ बैठे हो, आमने सामने एक दूसरे के राशि में हो, तो पिताजी बड़े समृद्ध होते हैं। किसी मेरा बच्चे, टेंथ टेंथ और लॉर्ड नाइन्थ नाइन्थ में बैठा हुआ। 9th और 10th लॉर्ड दोनों का संबंध हो, कहीं बैठे हो, 10वें का स्वामी और 9वें का स्वामी, दोनों का संबंध संबंध कैसे होगा, या तो एक साथ बैठे हो, आमने सामने हो, एक दूसरे की राशि में हो। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में योग है उसके पिताजी समृद्ध होते हैं, फेमस होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना सब? सिंपल आ है। रहा है जी। हाँ। हाँ जी। आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। यदि यहाँ पर पाप संबंध है, कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो वह व्यवसाय में या पार्टनरशिप में बाधा देता है, पार्टनरशिप नहीं होने देता, व्यवसाय नहीं करने देगा। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, अष्टम हाउस क्या है, चुनौतियों का है, परेशानियों का है, संघर्षों का है। तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करने के बाद ही उच्च पद की प्राप्ति होती है, आसानी से उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि 10th हाउस से 8th हाउस, 11th हाउस, 11th किसका है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का है। इच्छाओं की पूर्ति तो होगी लेकिन संघर्ष के बाद होगी। हम्म। जिनका भी 10th लॉर्ड 8th हाउस में हो, तो व्यक्ति को कानून संबंधी या कानून के विरुद्ध
किसी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कई बार कि हम किसी की जमानत ले लेते हैं, जमानत कर देते हैं किसी की, तो हम फंस जाएंगे। कोई कानूनी चीज है, प्रक्रिया है, हम उसमें उसको अपोजिट काम नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहिए। जिनका 10th लॉर्ड 8th हाउस में, उसको परेशानी हो जाएगी। जिनका 10th लॉर्ड 8th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं। क्योंकि 10th हाउस क्या हो, कर्म का स्वामी है। कर्म कहाँ जाके बैठा है, कर्म कौन से हाउस में जाकर बैठा है, सेकंड में है, फर्स्ट में है, थर्ड में, फोर्थ में, तो व्यक्ति का कर्म वैसा ही होता है। हम्म। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th हाउस क्या, भाग्य है ना। 9th हाउस भाग्य। भाग्य है, तो इनके व्यवसाय में उन्नति पिता का प्रभाव रहता है। 9th हाउस पिता भी है, इनका जो व्यवसाय होगा, व्यवसाय में जो तरक्की होगी, जो प्रगति होगी, उसमें पिता का सहयोग रहेगा, या पिता के कारोबार में वैसा काम करेगा। वो पिता कारोबार है, पिता कोई बिजनेस है, वो काम कर सकता है, या इनके बिजनेस में पिता के सहयोग से ही उसको सक्सेस मिलेगी। व्यवसाय में अधिक बदलाव देता है, क्यों, क्योंकि 10th हाउस से 12th है, अपना व्यवसाय चेंज करता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। 10th हाउस लॉर्ड यदि 11th हाउस में है, 11th 10th हाउस में ये, और अच्छा है, पाप संबंध नहीं है, तो उसको अच्छे रोजगार मिलेंगे, अच्छा पद मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। यदि 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही है और पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो क्या होगा, बदनामी होगी, उन्नति नहीं होगी, फेमस नहीं होगा, बदनामी लग जाएगी, कोई ना कोई अपराध हो जाएगा। यदि 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, और वो पाप ग्रह से पीड़ित है, किसी का 10th लॉर्ड 11th हाउस में और पाप ग्रह से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को अपने व्यवसाय में जो मित्र है, उनका चयन बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि वो उसको धोखा दे सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। जिनका 10th लॉर्ड 11th हाउस में लेकिन पाप ग्रहों से पीड़ित है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह साथ में बैठा हुआ है, तो अपने व्यवसाय में उसको ध्यान से सोच समझकर अपने मित्रों को चुनना चाहिए। क्योंकि वो मित्रता में उसके शत्रु छिपे होते हैं, कि मित्रता में उसके शत्रु छिपे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अनेक लोगों को रोजगार देता है, ऐसा व्यक्ति अनेक लोगों को रोजगार देता है। 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, ऐसे लोगों को निडर होकर, डरना नहीं है, निडर होकर यदि कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है। द्वादश भाव परिवर्तन का भी है, द्वादश भाव परिवर्तन का है, तो व्यवसाय में परिवर्तन होते रहते हैं। और 12th हाउस गुप्त शत्रुओं का भी है, या 12th हाउस विदेश का है, हॉस्पिटल का है, कारावास का है, एकांत का है। इनका जो व्यवसाय है वो विदेश में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी जेल में जॉब हो सकती है, या कोई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो ये 10th लॉर्ड, डे 10 का 10th लॉर्ड 1 से लेकर 12 भाव तक जहां भी वो बैठेगा, उसके ये रिजल्ट होंगे, उसके ये रिजल्ट हो। ठीक है।